रिकॉर्डिंग पे लगा दिया मैंने, ठीक है। चलो अब शेयर करवाओ। राइट, चलो जी, कंट्रोल दे दो मुझे। देखो मैंने मैंने उस पे मैनेज मीडिया पे क्लिक किया, ये आपके पास इमेजेस आ गए, ठीक हो गया। और मैं यहाँ से ऐड मीडिया कर सकता हूँ। ऐड तो मीडिया, रिकॉर्डिंग नहीं लगी? रिकॉर्डिंग हो रही है, अच्छा। रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। मैं ऐड मीडिया पे क्लिक करके इमेज, वीडियो, ये टेक्स्ट, तो मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ और अपलोड मीडिया कर देता हूँ यहाँ से। और ये जो है अपलोड फ्रॉम माय कंप्यूटर, तो ये आपका डेस्कटॉप या आपके पास जो इमेजेस है ना, वो ब्राउज कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं ईगल लेता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ, तो ये इमेज आपके पास आ गया, अपलोडिंग फाइल। इसमें आपने कोशिश करनी है कि आपके इमेजेस बहुत बड़े ना हों। ये 1.2 MB का इमेज है। MBs में इमेजेस कभी भी नहीं होने चाहिए, आपके इमेजेस हमेशा KBs में होने चाहिए। वो मुझे आप किसी दिन तो याद, मुझे किसी दिन आपने याद करवाना है, मैं आपको इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना बता दूंगा कि वेबसाइट पे हमेशा छोटे साइज के इमेजेस यूज करने हैं आपने। इसको अच्छा। ऐड टू गैलरी कर लो, ऐड टू गैलरी। ये गैलरी में आपका इमेज आ गया, मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और मैंने डन कर दिया, ठीक है। इसमें से मैं चाहूँ तो किसी भी एक इमेज को मैं यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ। ये मैंने एक इमेज रिमूव कर दिया, एक इमेज अपना डाल दिया, और यहाँ पर आपने टाइटल दे देना है और यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है। ये दोनों चीज़ें लाजमी देनी है आपने, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपकी SEO में बड़ा अहम रोल अदा करती हैं। डन कर दें, अच्छा। डन कर दिया, और देखिए हाँ। ये आपका इमेज यहाँ पर आ गया, ठीक हो गया। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने गैलरी एक ऐड कर ली, ठीक है। तो इसी तरह से मैं अपने पूरे पेज को ऐड सेक्शन मजीद कर सकता हूं, ठीक है। और और ये जो है नीचे आ जाएं आप। अच्छा, फिर ये जो है ना आपका जो क्या कहते हैं, जो कॉलम है, कॉलम को ये कहता है स्ट्रिप। पूरे सेक्शन को वो, जो पूरा सेक्शन है वो उसको सेक्शन बोलता है, और किसी एक कॉलम को वो बोलता है स्ट्रिप। जब मैं स्ट्रिप पे क्लिक करता हूँ ना, ये देखो ये स्ट्रिप है यहाँ पर, ये स्ट्रिप है, ठीक है। तो स्ट्रिप का मतलब कॉलम होता है, राइट। तो और ऊपर चले जाएं जी आप, ये आपका अभी हमने इसको, हेडर को भी हमने डिजाइन किया था। तो आप ये क्या है जी, ये आपकी हॉरिजॉन्टल मेन्यू है, ठीक है। आप हॉरिजॉन्टल मेन्यू जो है, इसको भी यहाँ से आप ऊपर ऊपर नीचे कर सकते हैं। नीचे कर सकते हैं। प्लस ये पूरा आपको जो है वो इसने कंट्रोल दिया हुआ है, यहाँ से एनिमेशन आप दे सकते हो यहाँ से कि इसकी जब पेज लोड हो तो मेन्यू किस तरह से आए। ये देखो, ये देखो, मैं जैसे जैसे मैं माउस मूव करूंगा, मेन्यू को देखना जरा आप, हाँ, ये मैंने कल चेक किया था। ठीक है। हम्म। ये देखो, अच्छा, मैनेज, आप मेन्यू को चेंज करना है आपने, तो मैनेज मेन्यू पे क्लिक कर दो आप, ये आपकी मेन्यू आ गई। यार सो इजी, मतलब इसका इंटरफेस जो है वो बहुत इजी है। और आप यहाँ से ये जो है ऐड कर सकते हो मजीद, क्योंकि मेन्यू बेसिकली जो है वो क्या है, वो जब आप किसी एक लिंक पे क्लिक करोगे तो वो आपको उससे रिलेटेड पेज पे ले जाएगा। तो आप पहले पेज ऐड करोगे, यहाँ से पेज आपने ऐड कर दिया। ये आपके ऑलरेडी कौन कौन से पेजेस एडेड हैं इसके बीच में, अबाउट, सर्विसेज, प्रोजेक्ट, कॉन्टैक्ट, ठीक है ना, ये सारे पेजेस आपको यहाँ पे दे देगा।
और ये आपका एरर पेज है। एरर पेज 404 एरर पेज को कहते हैं कि अगर कोई चीज मतलब ना मिले उसको, वो कहीं एरर कोई अकर हो तो वो ये पेज दिखाता है। ठीक हो गया। तो यहां से आप जो है वो कोई भी पेज आप ऐड कर सकते हो, यहां से भी आप ऐड कर सकते हो, यहां से भी ऐड किए जा सकते हैं, ब्लैंक पेज भी ऐड कर सकते हो आप। चलो जी, ये तो हो गया जबरदस्त। इसको आप कर दो प्रीव्यू, बल्कि पहले पब्लिश कर लो। पेज आपका पब्लिश होने के बाद फाइनलाइज हो जाता है, उसके बाद आप इसको प्रीव्यू कर सकते हो। आप प्रीव्यू करो और देखो जी कि आप ने जो जो कुछ चेंजेस इसके बीच में की हैं वो आपको कैसे नजर आती हैं। व्यू साइट पे क्लिक कर दो। ठीक है, जब आप व्यू करते हो ना तो व्यू में आपको उसका सही रेजोल्यूशन और तमाम चीजें वो नजर आती हैं आपको। पब्लिश करने के बाद भी इसमें एडिटिंग हो सकती है? बिल्कुल, पब्लिश पब्लिश तो कर दिया ना आपने कि भाई आप फाइनलाइज आपने कर दिया उसको, लेकिन ये कि मैं, हाँ। हाँ हम उसको जो है अब एडिट करना चाहते हैं और उसको उसमें मजीद चेंजेस को करना चाहते हैं हम, तो हम दोबारा अपने उसी पेज पे आ जाएंगे। ये दूसरे पेज पे, दूसरे टैब पे उसने लोड किया हुआ, उसको वापस आते हैं उस पे। इसको मैं क्लोज करता हूँ, तो ये दोबारा से एडिटर में आ गए हम। ठीक है ना। वो कहता है कि एडिट मोबाइल साइट, मोबाइल साइट को भी एडिट कर सकते हैं। आमतौर पे वैसे एडिट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये वेबसाइट आपके मोबाइल पे भी बिल्कुल ठीक खुलती है। इस पे क्लिक कर दें, बैक टू एडिटर। ये है यू आर इन प्रीव्यू मोड, तो बैक टू एडिटर पे क्लिक करेंगे, ये सारा एडिटर आपके पास दोबारा से आ जाएगा। राइट, ठीक है जी। और डिलीट, वो सेक्शन जो मैंने ऐड किया था गैलरी वाला, उसको मैंने राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया। तो मैं इस तरह से सेक्शन को ऐड भी कर सकता हूँ। जैसे ये दो सेक्शन है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, मैं इन दोनों के दरम्यान में एक सेक्शन ऐड करना चाहता हूँ। तो ये मैंने सेक्शन, ये देखो, ये इन दोनों के दरम्यान में ये सेक्शन आ गया। हम्म अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ को प्रमोशन देना चाहता हूँ, कोई सर्विसेज, कोई क्लाइंट को टेस्टिमोनियल देना चाहता हूँ, एनीथिंग, मतलब बहुत सारे, इतने सारे यार ब्लॉक्स इसने दिए हुए हैं, इतने बेशुमार ब्लॉक्स दिए हुए हैं कि आप, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो चीज उसने छोड़ी हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कर देते हो यहाँ पे टेस्टिमोनियल कर देते हो कि जी हमारी कंपनी के बारे में लोग क्या कहते हैं। तो आपने अक्सर वेबसाइट पे देखा होगा, इस तरह से लोगों के कमेंट्स होते हैं आपकी वेबसाइट के बारे में, टेस्टिमोनियल्स होते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल, अच्छा ये जो है, ये आपका जो टेस्टिमोनियल है, ये इस तरह से स्लाइड शो के फॉर्मेट में आएगा। मैं इसको यहाँ से उठा के रख देता हूँ यहाँ पे, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और जस्ट क्लिक भी कर सकते हैं। लो जी, ये आपका टेस्टिमोनियल आ गया। ये देखो राइट साइड पे एरो का आपको साइन नजर आ रहा है, और लेफ्ट साइड पे ये उसको नेविगेट करने के लिए प्रीव्यू करता हूँ। प्रीव्यू पे क्लिक किया तो ये देखो, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट टेस्टिमोनियल आ जाएगा। ये लोगों के रिव्यूज हैं जी कि ये मतलब ये कंपनी कैसी है, हमने इस कंपनी की सर्विसेज यूज की हैं, और ब्ला 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 ब्ला, इस तरह की चीजें। बैक टू एडिटर। एक दफा आपको इसका फ्लो समझ में आ गया ना कि इसका फ्लो क्या है, वर्क फ्लो क्या है, हम्म पब्लिश हम्म कैसे करते हैं, इसको प्रीव्यू कैसे करते हैं, इसको सेव कैसे करते हैं, उसके बाद इसके बीच में हमने ये सेक्शंस कैसे ऐड करने हैं, और क्या कहते हैं, ये बिल्कुल बॉटम में आ जाओ इसके, ये इसका फुटर है, देखो इस पे मैंने क्लिक किया तो इसको, इस पे क्लिक किया मैंने, ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसको आप सिलेक्ट करके यहाँ से आप ये कॉलम है, कॉलम 3, और 1 2 3 4 कॉलम्स है। इस पे क्लिक करके यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हो। देखो जहाँ पे पेंसिल का साइन बना हुआ है, ठीक है,
जहाँ पे पेंसिल का साइन बना हुआ है उसका मतलब ये कि ये कुछ एडिटिंग वगैरह से रिलेटेड कोई चीज़ है, ठीक है। और गेट योर फ्री कोट, इसको चेंज कर सकते हो। पैराग्राफ लिखा हुआ, आई एम अ पैराग्राफ, क्लिक हेयर टू ऐड योर ओन, ये वाला पैराग्राफ है। यानी आप देखो, आप यहाँ पे भी अगर आप गौर से देखो, माउस को हॉवर करो तो वो बताता है यहाँ पे हाईलाइट करके कि मैं ये वाली चीज मैं चेंज करने वाला हूँ, ये डाटा फील्ड चेंज होने वाली है, ये चेंज होने नजर आ रहा है ना आपको, वो हाईलाइट कर रहा साथ साथ, हम्म। ठीक है ना। ये देखो आप, फॉर एग्जांपल मैं इस ब्लैक बॉक्स पे लेके आता हूँ तो वो बता रहा है कि फुटर का ब्लैक बॉक्स चेंज होने वाला है। यहाँ पे लेके आ रहा हूँ तो वो वेक्टर आर्ट चेंज होने वाला है। और ये पैराग्राफ, ये तमाम चीजें आप बिल्कुल इजीली आप सारी की सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो। और फिर लेफ्ट साइड पे जो है, ये आपको आपको ये आपका ये पहला जो आपका पेज है, ये आप अभी हम पेज जो है ना वो होम पेज पे काम कर रहे हैं, आप इस पे क्लिक करो। आपको पता है कि हमने कितने पेजेस ऐड किए हुए हैं, ये अबाउट का पेज हो गया। ये जब हम यहाँ अबाउट पे क्लिक करेंगे तो ये इस पेज पे आएगा, तो मैंने अबाउट पे क्लिक किया तो ये अब आपका अबाउट का पेज इसने लोड कर दिया। अब बिल्कुल उसी तरह से आप अबाउट के पेज में रख सकते हो गेट योर फ्री कोड। यहाँ से आपका जो क्लाइंट है वो इसमें अपना नाम लिखेगा, फोन नंबर लिखेगा, ईमेल एड्रेस लिखेगा और सेंड कर देगा, ठीक है। और ठीक हो गया। इस पे क्लिक करो। इस पे मैं कर रहा हूँ। इस पे हम क्लिक करते हैं, ये वाला गेट योर फ्री कोड, ठीक है ना, ये आपका फॉर्म है ना ये। और अच्छा, ये वाला, ये टॉप वाला सिलेक्टेड है, नीचे ये सिलेक्शन है। फिर ये इस पे क्लिक करो आप, ये सिलेक्शन है, ठीक है। फिर और नीचे आ जाओ, फिर ये आपका ये वाला है। इस पे क्यों नहीं आ रहा? इस पे क्यों नहीं आ रहा, वही मैं देख रहा हूँ, इस पे क्यों नहीं आ रहा। ये एडिट, ठीक है, आ गया, ठीक है ना। अब ये देखो, इसमें ये देखो, ये फील्ड है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, फोन नंबर, सबमिट, ठीक है। ये सबमिट का बटन है सबसे नीचे, ये जिस पे आप आपका जो क्लाइंट अब क्लिक करेगा। और ये नीचे है फॉर्म की सेटिंग। ये फॉर्म जो है ना, जब मैं इस फॉर्म पे लेके आता हूँ माउस बटन को, तो पूरा ये देखो, ये पूरा इसको सिलेक्ट कर लेता है। इसका मतलब ये कि पूरे का पूरा फॉर्म जो है, इसकी सेटिंग आप करेंगे। और इसकी सेटिंग में आप जो है, फॉर एग्जांपल को आपने चेंजेस करनी है, आपने को अमेंडमेंट करनी है, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, मेन सेटिंग। और यहाँ पे आप सेटअप योर ईमेल नोटिफिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ये मेन है, और सेटिंग में आए, ठीक है। इसमें ये आपका कॉन्टैक्ट है, फॉर्म की सेटिंग है, ईमेल नोटिफिकेशन, सबमिशन टेबल है, ठीक है। ये सारी की सारी एक एक चीज आपको यहाँ पे दी हुई है। देखो, पेमेंट का की ऑप्शन भी है, और कंडीशंस की ऑप्शन भी है यहाँ पे, और सबमिट मैसेज की ऑप्शन भी है, ठीक है। और शो लिंक टू द डाउनलोड, अच्छा, ये आपका जहाँ पे ये क्राउन सा बना होता है, इसका मतलब ये है कि आपको प्रीमियम सर्विसेज परचेज करनी पड़ेंगी, ये काम आपका नहीं करेगा। राइट, थैंक्स फॉर सबमिटिंग, लास्ट में आपको ये मैसेज मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस कदर डिटेल के साथ हर चीज़ की सेटिंग है। ये अबाउट का पेज हम अभी एडिट कर रहे हैं, फिर आपकी सर्विसेज का पेज आ गया। पहले तो सबसे आपने टेम्पलेट चूज किया, थीम चूज किया, थीम चूज करने के बाद जितने भी पेजेस हैं वो आप इस तरह से पेज आपके सामने आ जाएगा। रिलेटेड जिस जो भी आपकी रिलेटेड चीज है, जो भी आपका रिलेटेड जो है वो सेक्शन है, उस पर क्लिक करना है और यहाँ से चेंज करके इसको आपने पहले प्रीव्यू कर लेना है।
आप सेटिस्फाइड हैं, देन क्लिक ऑन द पब्लिश, राइट। ओके जी, ये आपका डेस्कटॉप है, ये आपकी मोबाइल की सेटिंग है। आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको बताएगा कि मोबाइल पे आपको आपकी वेबसाइट ऐसी नजर आएगी, ऐसी नजर आएगी मोबाइल पे आपको वेबसाइट। हम्म। मैंने आपको बताया था कि मोबाइल में मेन्यू जो है वो टेक्स्ट की फॉर्मेट की बजाय इस तरह से, ये इसको हम कहते हैं बर्गर मेन्यू। ये बर्गर मेन्यू के फॉर्मेट में आपको नजर आती है, ठीक है। तो इसको भी आप, इन चीज़ों को भी आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो, मोर एक्शंस, ठीक है। और यहाँ से आप इसको हेडर स्क्रॉल सेटिंग, मतलब आप हर चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो। डेस्क शो स्विच टू डेस्कटॉप मोड पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आपने बारी बारी तमाम पेजेस को प्रॉपरली उसमें डाटा डाल के उसको कस्टमाइज कर लेना है। दूसरी दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि अपना फेसबुक का पेज फाइनलाइज करें, उस पर डेली की एक दो पोस्टें करें, प्रॉपर चैट जीपीटी से उसकी डिस्क्रिप्शन लिखवाएं और उसके हैशटैग लिखवाएं, आपको बताया हुआ है। और अब एक्टिव हो जाएं, बाकी भी सोशल मीडियाज पे अपने उसी नाम से अकाउंट बनाएं, इंस्टा पे बनाएं अकाउंट, लिंक्डइन पे बनाएं, ट्विटर पे बनाएं, टिकटॉक पे बनाएं, पिंटरेस्ट पे बनाएं, इन तमाम सोशल मीडियाज पे अपना अकाउंट बनाएं। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा जो है, ये तो हो गया अली। हाँ जी, महानूर आ जा तू। नहीं, आप हाँ मुझे एक जी। बात बताइए। जी ये जी। नहीं, सॉरी, मैं वो इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जो ये वर्किंग हुई है इस पे, हम्म। तो ये कहीं सेव भी होती है? मैं उसको दोबारा से देखो, लुक 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 लुक, ये सेव है और विक्स की वेबसाइट पे सेव है। आपने जहां पे इसका अकाउंट बनाया है, जिस ईमेल से आपने इसको कनेक्ट किया है, देखो मैं एक नया टैब खोलता हूं और यहां पर मैं लिखता हूं, जस्ट लिखता हूं wix.com। wix.com लिखा। क्योंकि आप ऑलरेडी लॉग्ड इन हैं, ठीक है, हम्म लॉग्ड इन है, ये देखो नाम लिखा हुआ आपका, हम्म। ठीक है। आप अपने ईमेल से, ये आपकी अकाउंट सेटिंग है, आप अपने ईमेल से इस वक्त इस ईमेल से kntransportation00@gmail.com, ये आपका पूरा बायोडाटा है। आप अपने इस ईमेल से विक्स में इस पासवर्ड से, इस अकाउंट से आप लॉग्ड इन हो। तो ये इधर माई साइट्स, इस पे क्लिक करो। ये आपने देखो, आपने ये 2-3 ट्राइयां मारी हुई हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। हाँ, ले, ये तो मैं, अब ये देखो, बात बनी। नहीं नहीं, वैसे महानूर ने नहीं, मुंडा झूठ नहीं बोल रहे, ऐसे मुंडे ने ट्राइयां मारियां, मुंडे ने ट्राइयां मारियां जी हुई हैं। जी। वो जो अमालनामा है ना, वो आ गया है ना सामने, ठीक है ना। हम्म। तो यहाँ पे आप एक से ज्यादा वेबसाइट्स अपने अकाउंट में बना सकते हैं। क्रिएट न्यू साइट करेंगे या गो टू माई साइट्स कर देंगे। आप क्रिएट न्यू साइट करेंगे नहीं, तो आप नई साइट, बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच एक नई साइट आपकी खुल जाएगी। उसका एड्रेस भी डिफरेंट होगा, बिल्कुल उसी तरह से। शुरू से वो आपसे पूछेगा जी आप किस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ब्ला 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 ब्ला। चलो जी, गो के आप यहाँ से अगर आप स्किप कर दो, इसको स्टेप को स्किप कर ये, दो। हाँ, एक सेकंड, ये जी, जरा इसको, अच्छा, वो अब ये सेव है ना जो हमने किया था वो अभी? तो वो तो आपका वो इधर है ना, वो देखो ना, वो तो इस टैब में, ये आपकी जो लेकिन है। अगर मैं इसको बिल्कुल कंप्यूटर मैंने शट ऑफ करके, तो फिर दोबारा इसको मैंने खोला, तो कहाँ से लेके आऊंगा फिर? आप अब फॉर एग्जांपल ये देखो ना, ये भी क्लोज है, क्लोज कर देते हैं ये, चलो ये भी क्लोज है। हो गया ही। लो जी, लो जी, ए भी क्लोज है, ए भी क्लोज, ठीक है। अब तो कहीं नहीं है ना विक्स। जी जी। आपने नया टैब खोला, यहाँ पे लिखा wix.com, एंटर कर दें, ठीक है। आप ऑलरेडी लॉग्ड इन हैं,
ये आपकी वेबसाइट्स हैं जो आपने बनाई हुई है। एक ये भी जिस पे काम कर रहे थे हम, एक ये आपने बनाई हुई है, ये लिखा हुआ नॉट पब्लिश्ड, ये आपने बनाने की कोशिश की है लेकिन पब्लिश नहीं हुई आपसे, ठीक है। उसके बाद एक ये है आपकी वेबसाइट, ठीक हो गया जी। अच्छा, एक ये भी है, ये भी आपने पब्लिश नहीं की क्योंकि उसकी सेटिंग वेटिंग ये वो आपने अभी कंप्लीट की ही नहीं। तो आप चाहो तो ये आपने कंप्लीट कर लिया है, इसका जो है ये इसका यूआरएल है हम्म। ये वाला, ठीक है। आप इस पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके आप इसको कॉपी कर सकते हो। एक मिनट, यहाँ से इस पे क्लिक करो। आप इसको साइट को यहाँ से रीनेम भी कर सकते हो, ठीक है। इस पे क्लिक करो, के एंड ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ से आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हो। और ये आपका नाम लास्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ इस जगह पे। और आपने हम्म। तो ये आपने यहाँ पे इसको स्पेस दिया ना, इसमें आपने नेम में स्पेस नहीं देनी। देखो वो स्पेस की जगह खुद ब खुद उसने एक यहाँ डैश लगा लिया है, हम्म। ठीक है। मैं इसका नाम कर देता हूँ, या मैं इसका नाम कर देता हूँ जी अली, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये अब आपकी वेबसाइट को रीनेम कर देगा। दोबारा इस पे क्लिक करें और इस पे आए, रीनेम वेबसाइट पे आए, तो देखो किधर की क्यों नहीं कीता। इसको इसको डिलीट करो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे कर दो अली। अच्छा, कहते हैं जी कम से कम 4 वर्ड्स होने चाहिए, अलीज कर देते हैं, ठीक है। सेव कर दो। अलीस। अब ये देखो आपकी वेबसाइट का नाम पता क्या चालीस। होगा, के ट्रांसपोर्टेशन 00.wixsite.com। और 40। ठीक है, और इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये जो वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट होगी उसका लिंक हम अपने फेसबुक पेज पे दे सकते हैं? व्हाई नॉट। ये देखो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे मैंने क्लिक किया, ये आपकी वेबसाइट खुल गई, ठीक है। हाँ जी। यहाँ से इसको कॉपी करो, ये आपकी वेबसाइट का लिंक है, पुट इट एनीवेयर। यह वेबसाइट इस पे फेसबुक पेज पे आओ, ठीक है। हम्म। और जो आपका पेज बना हुआ है ये आपका पेज बना हुआ है, यही है ना, के एन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इस पे क्लिक करो, एडिट बायो पे ये एडिट डिटेल पे क्लिक करो, एडिट डिटेल, ये आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह है। और ठीक है जी, वेबसाइट, ये आपका इंस्टा है, ये आपका टिकटॉक है। और यहाँ वेबसाइट कहाँ है जी, किधर है यार। ये कॉन्टैक्ट इन्फो हो गई आपकी, सर्विसेज एरिया हो गया। इस पे क्लिक करो, पब्लिक पब्लिक तो है भाई, वेबसाइट। वेबसाइट किधर गई, ये ऐड वेबसाइट, ठीक है। ऐड वेबसाइट, लो जी, यहाँ पे ये पेस्ट कर दो और सेव कर लो। लो जी, आपकी वेबसाइट का लिंक ऐड हो गया यहाँ पे। अब जो भी बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा वो आपकी कंपनी की वेबसाइट पे चला जाएगा, और आपकी वेबसाइट पे आपने सारी डिटेल और जो ना ब्ला ब्ला जो एवरीथिंग जो आपने उसके ऊपर डाली हुई है। हाँ जी, गल समझ आई कुड़ियों ते मुंडियों। हाँ जी जी, जी। मजे की चीज है ये।
अच्छा, और आपको मुबारक हो अपना महानूर कि आपका वो जो है ना सादा पे का कार्ड आ गया है, वो आपने मुझे दिखाया है नहीं। अच्छा। अब आपके फंस पास गए कैसे थे। आ गया? वो नया नया नहीं नया सा- पे नया पे भी आ गया आपका, सादा पे भी आ गया है, और दिलों वाला नहीं, भी आ मैंने गया। अकाउंट बना लिया है सादा पे। बन गया है, हाँ जी। अप्रूव वो होगी। ना, नहीं अप्रूव नहीं हुआ, वही मैंने पूछना था आपसे। वो कह रहे थे कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट करें 10 को, तो फिर अच्छा अप्रूव होगा। अच्छा, ठीक है। ये हम्म। कैसी बात है? तो ये कैसे अप्रूव होगा, वही मैंने आपसे पूछना था कि जल्दी कैसे अप्रूव होगा। तो मैंने आपको बताया था ना, सादा पे रश इस वक्त ज्यादा है, सादा पे लोग ज्यादा बनवा रहे हैं, आप नया पे बनवा लो। अच्छा, सादा नया पे पेपर भी? एक्चुअली है क्या, लाइक प्रीपेड कार्ड है ये? हाँ, प्रीपेड कार्ड है, डेबिट कार्ड है। तो ये और यानी पैसे कितने डालें इसमें तो चल ड्यूरेशन में पड़ेगा। अप्रूव करेंगे? जल्दी जल्दी बन जाएगा, एक दिन में बन जाता है, एक ही दिन में। एक ही एक दिन में। एक ही दिन में बन जाता है महानूर, एक दिन में बन जाता है, एक ही दिन में। तो इन्होंने मेरा अप्रूव नहीं किया ना? नहीं, वो तो सादा पे नहीं ना किया, सादा पे बता रहा हूँ ना, सादा पे आजकल थोड़ा सा रश ज्यादा है। ठीक है। अच्छा। इससे आप तो अंदाजा ये लगाओ कि कितने लोग फ्रीलांसिंग में और कितने लोग ऑनलाइन अर्निंग उसमें आ रहे हैं, कि हम्म। उन लोगों को आपको ये रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ रही हैं जी, इतने लोगों को अपना सेंड करें इनवाइट, और ये करें और वो करें, और जनाब वो, ताकि वो प्रोसेस को थोड़ा सा हैंडल कर सके। ठीक है ना। हम्म। तो आप बजाय उसके नया पे जो है ना, नया पे, नया पेपर बना लेती हूँ आज। नया पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नया पे, नया पे डेबिट कार्ड। अच्छा, नहीं तो फिर ये इधर ऐसा होता है कि अगर पेपॉल आपने लिया ना, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, या हम्म फिर जैसे आपने चाइम लिया, कोई भी लिया, हम्म मास्टर कार्ड लिया, उसमें फिर आपको एंड ऑफ द ईयर वो तो टैक्स पे खुद करना पड़ता है। और नहीं नहीं, इधर कोई ऐसा चक्कर नहीं है, बस ये इसमें ये है कि जब आप विड्रॉल्स करवाते हैं ना, फर्स्ट 3 विड्रॉल्स जो हैं वो आपको वो फ्री हैं, और 1 वॉलेट। ठीक है ना, पैसा चले फोन से, ठीक हो गया। ये देखो, ये इस तरह का आपको कार्ड मिल जाएगा, इस तरह का, ये इसकी एप्लीकेशन है। हम्म। आपने क्या करना है, आपने अपने फोन पे ये ऐप डाउनलोड कर लेनी है, तो गेट जी ने। मैंने सादा पे की भी ऐसे ही की है। ठीक है ना, यहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे, और वो हम्म। ऐप, वो पूरा आपका ऐप से ही पूरा कनेक्शन आपका इसकी इसका जो ना अकाउंट बन जाता है। ठीक है। और कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। आपको फौरी तौर पे आपको वो वर्चुअल कार्ड इस तरह का दे देते हैं, आपको नंबर भी मिल जाता है आपको हम्म। आपको कंप्लीट। अब फिर उसके बाद वो आपसे पूछते हैं जी कि आपने फिजिकल कार्ड आपको चाहिए, आप फिजिकल कार्ड के लिए अप्लाई कर दें, जो प्लास्टिक कार्ड होता है वो भी आपको 3-4 दिन में आपको घर के एड्रेस पर डिलीवर हो जाता है। ठीक है। यार कितनी क्या सारी रोटियां रोटियां कितनी सारियां वैसे इकट्ठियां हो गई हैं। पाकिस्तान में कार्ड के चार्ज करते हैं? वो कार्ड का वो कहते हैं जी कि नया पे का कार्ड आपने बनाया ना, उसमें कम से कम आप 500 रुपीज डालें, और फिर हम आपको उसका जो है वो जो प्लास्टिक कार्ड आपको दे देंगे, इशू कर देंगे। उसके अच्छा अच्छा, बाद यानी कि उसके दो उसके बाद, डॉलर का। हाँ कुछ भी नहीं है यार। उसके बाद फिर ये है कि जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसे भेजते हैं, मंगवाते हैं, एक तो वो उसकी जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है उसमें कुछ वो परसेंटेज अपनी रखते हैं को, वो ज्यादा नहीं होती। फिर अगर आपके पास नया पे में पैसे मौजूद हैं, आप एटीएम से भी निकलवा सकते हैं, दुनिया की किसी एटीएम से हम्म। निकलवा सकते हैं। एटीएम में डालें, अपना पासवर्ड डालें और पैसे निकलवा लें। पहली 3 ट्रांजैक्शंस, महीने की 3 ट्रांजैक्शंस फ्री होती हैं। उसके बाद आप जितनी भी ट्रांजैक्शंस करेंगे, पर ट्रांजैक्शन आपको आपसे 30 रुपए चार्ज करेंगे आपसे, ये कोई ज्यादा नहीं है। कुछ नहीं। हम्म। ठीक है ना। तो ये आप कार्ड फौरी तौर पे बनवाओ, क्योंकि मैंने आपसे कैंपेन्स आपसे चलवानी है। और वो अली, आपका डेबिट कार्ड बन गया? हाँ जी, मेरा कार्ड वो उसको बस पैसे डालने हैं उसमें। ठीक है, अब उसके बीच में पैसे वैसे डालो। तो कल मैंने पहली कैंपेन आपसे चलवानी है, और वो कैंपेन आपसे दोनों से मैंने चलवानी है पेज लाइक्स की। ठीक है। हाँ हाँ। ठीक हो गया, ताकि भाई पेज हम्म। पे लाइक्स तो आए। और बाय द टुमारो आपने क्या करना है, कोई अपने अपने पेजेस पे आपने को 8-10 पोस्टें पोस्ट करके रखनी है।
ठीक है। और कोई एक ऐसी पोस्ट आपकी अच्छी सी हो 8 10 जिसको हम यूज करेंगे, चलो कम से कम 5-6 तो हों। हम्म एक उसमें से किसी एक पोस्ट को हम यूज करेंगे पेज लाइक्स के लिए। अच्छा हाँ, वो इतनी मतलब अच्छी अट्रैक्टिव पोस्ट होनी चाहिए, वो उसको आप यूज कर सकते हो, बना सकते हो, उसके थ्रू अपना कैनवा के थ्रू बना सकते हो। अच्छा, मैंने एक और चीज आपसे पूछनी थी कि ये जो विक्स के ऊपर मैंने वेबसाइट में बना डिजाइन करी थी, जी तो जी। इसके अंदर ना मैंने सोशल बार ना लास्ट पे जाके ऐड किया है, जो स्टार्टिंग वाला मानूर आप पेज था शेयर ना। करो अब। क्या किया? सोशल बार ऐड किया है। हम्म। सोशल बार जिसके अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर, ये सब चीजें हैं। अब जब मैं फेसबुक के उस छोटे से आइकन पे क्लिक करती हूँ ना, तो वो आगे ऑप्शन आ जाती है कि सेट सोशल लिंक्स। ठीक है। ठीक फिर है, जब तो मैं फिर उसके ऊपर क्लिक करके जाती हूँ ना सेट सोशल लिंक्स पे, तो फिर मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं अपना फेसबुक का लिंक इसके ऊपर कैसे डालूं। फेसबुक के लिंक को तो डालने की जरूरत ही नहीं है, तो फेसबुक के पेज पे ही आप सेटिंग कर रही हो ना? नहीं नहीं, मैं ये विक्स की बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, चलो इसको कल देखेंगे इंशाल्लाह। अभी मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ सौन, तो नमाज पढ़ के ते मैं गया। चलो तो ठीक इसको है। हम किथे तो इंशाल्लाह सोना नहीं, तुझे ये सोना नहीं, है। सोना नहीं। नहीं, मैं नमाज पढ़ के सौ जाना। अच्छा मैं क्या पता नहीं कितने गए। नहीं नहीं, मैं तो आप ना, ये कल आप मुझे याद दिलवाना, तो आपकी जी स्क्रीन जी, शेयर करवा के ना कल इस चीज को इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। चलो, बेहतरीन। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज, फी अमान अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह वबरकातुहू।